chapter 3, chart and pivot table in Excel, and the topics which we will study here are types of charts, creating a chart, pivot table, components of charts and modifying a chart. So chart एक effective data होता है in a pictorial form. Charts बहुत easy बना देते हैं हमारे लिए to draw comparison and analyze the growth, relationship and trends among the values in a range. Now charts provide more accurate analysis of information. What are the types of chart? Excel के पास variety of chart types होते हैं, each with its own advantage. Some of different types of charts available हैं Excel में. They are, first is column chart. Column chart एक commonly used chart type है to display data in form of vertical bars. Now इसको use किया जाता है to show change in the data over a period of time या फिर comparison among different data items. Categories are organized horizontally and values vertically. लाइन चार्ट, ये जो चार्ट है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होता है. ये बहुत सिमिलर है टू प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर विद इट्स वैल्यूज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. लाइन चार्ट जो होता है ये यूज करता है कनेक्टिंग डॉट्स को टू डिस्प्ले ट्रेंड्स इन डेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बार चार्ट जो होते हैं ये डिस्प्ले करते हैं कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स एज अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स. बार चार्ट सिमिलर होता है टू कॉलम चार्ट एक्सेप्ट दैट इन दिस टाइप ऑफ चार्ट जो वैल्यूज होती हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वेयर कैटेगरीज रिप्रेजेंट होती हैं ऑन द वर्टिकल एक्सिस. देन वी हैव पाई चार्ट. पाई चार्ट को हम यूज करते हैं टू प्लॉट ओनली वन डेटा सीरीज. ये एक डायग्राम होता है इन अ शेप ऑफ अ सर्कल जिसको हम डिवाइड करते हैं इनटू ट्रायंगुलर सेक्शंस जो रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज दैट एड अप टू 100% टोटल. एंड ये जो टाइप ऑफ चार्ट है ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है व्हेन वी वांट टू शो द रिलेशनशिप. ये जो चार्ट है ये पर्टिकुलरली यूज किया जाता है व्हेन वी वांट टू शो द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेटा टू द होल डेटा. Now we have donut chart. Donut chart similar होता है to a pie chart except that it can display more than one data series. Data series represented होते हैं by individual rings. Now we have area chart and area chart is similar to a line chart but जो data point markers है they are not displayed and area beneath the lines is filled with color. हम यहाँ पे also plot कर सकते हैं series one over another producing a total. एक्स वाई स्कैटर चार्ट, ये जो एक्स वाई स्कैटर चार्ट है ये प्लॉट करता है हर एक डेटा पॉइंट को विद मार्केट. एंड अनलाइक द लाइन चार्ट यहाँ पे एक्स एक्सिस जो होता है स्कैटर चार्ट का उसमें नंबर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ टेक्सचुअल लेबल्स. जो हमारा एक्स एक्सिस है वो टिक मार्क करता है, दे आर स्पेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज एंड नॉट जस्ट इवनली स्पेस्ड अलोंग द एक्सिस. Now we have components of a chart. Before we learn about creating charts, we have to understand about various elements to make up a chart. चार्ट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स. लेट्स डिस्कस दीज एलिमेंट्स इन डिटेल. तो सबसे पहले आता है हमारे पास चार्ट एरिया. चार्ट एरिया इंक्लूड करता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन द चार्ट. एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं कैटेगरी एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट. वाई एक्सिस को हम बोलते हैं वैल्यू एक्सिस और ये रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट या फिर ग्राफ. देन वी हैव डेट सीरीज. डेटा सीरीज जो होती हैं दे आर द बार्स, स्लाइसेस या फिर एलिमेंट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटा वैल्यूज. एक्सेस टाइटल्स जो होते हैं दीज आर द हेडिंग्स जो हम एक्स और वाई एक्सिस को प्रोवाइड कराते हैं. टाइटल हेल्प करते हैं हमें ये समझने में दैट व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस. प्लॉट एरिया ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है बाउंड बाय द एक्स एंड वाई एक्सिस. लेजेंड ये आइडेंटिफाई करते हैं डेटा सीरीज को, एक यूनिक कलर या फिर पैटर्न असाइन किया जाता है इनको each data series को to make it easier to distinguish it visually. Then we have chart title. ये एक heading होती है of a chart कि describe करती है aim and content of the chart. Then we have grid lines. ये horizontal या फिर vertical lines होती हैं in a plot area. ये जो lines हैं ये easier बना देती हैं to identify the value of each data point on a chart. Then we have data labels. It is a title given to the data series in a chart. Then we have data tables. ये जो tables है ये contain करते हैं values for each data series usually displayed below the chart. Now creating a chart. That we are familiar with the various types of charts in Excel 2016 and their components. Let us start creating a chart. So to create a chart, follow the given steps. हम create करेंगे एक new worksheet with the data as shown. Then select करेंगे range of cells containing the data, including the column titles and row labels to be plotted on the chart. Then हम click करेंगे insert tab पे and we will go to the charts group. Then हम select करेंगे desired chart category, for example column, and select करेंगे suitable chart subtype, for example clustered column from the displayed choices. The chart appears on our worksheet.
Now we can change the size of a chart by dragging its corners. We can also move the chart to a different place on a worksheet by dragging the white background. Modifying a chart, हम ऐड कर सकते हैं वेरियस एलिमेंट्स जैसे एक्सेस टाइटल्स, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल, डेटा टेबल एंड लेजेंड्स टू एनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ द चार्ट. हमें क्लिक करना है चार्ट पे एंड यूज करना है ऐड चार्ट एलिमेंट कमांड प्रेजेंट अंडर द डिजाइन टैब. लेट्स लर्न हाउ टू मॉडिफाई अ चार्ट. चार्ट टाइटल, तो अगर हमें चार्ट टाइटल ऐड करना है हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे चार्ट टाइटल ऑप्शन पे in the add chart element drop down list. Then we will click on above chart या फिर centered overlay option. चार्ट टाइटल टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा. वहां पे हम टाइप करेंगे टेक्स्ट इन द चार्ट टाइटल बॉक्स. आफ्टर टाइपिंग द टाइटल क्लिक आउटसाइड द चार्ट. देन वी हैव एक्सेस टाइटल. एक्सेस टाइटल ऑप्शन अलाउ करता है कि हम टाइटल दे सकते हैं एक्स और वाई एक्सेस को. एंड टू ऐड दैट टाइटल हम क्या करेंगे, एक्सेस टाइल्स पे जाएंगे, टाइटल्स पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा. वहां पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं उस पर टू चेंज द टाइटल. देन टू ऐड टाइटल टू द वाई एक्सेस हमें क्लिक करना है एक्सेस टाइटल में प्राइमरी वर्टिकल. यहाँ पे वाई एक्सेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और हमें उसके अंदर टेक्स्ट लिख के डबल क्लिक कर देना है टू चेंज द title. Now the chart will now look as shown in the next page. Now what are data labels? तो हम चूज कर सकते हैं to display the value of each column on a chart through data label option. And to add data labels हम click करेंगे data label option पे in the add chart element drop down list. Then we will choose the appropriate option for the placement of labels. डेटा टेबल जो ऑप्शन है ये ऐड करता है टेबल्स को ऑफ डेटा इन अ चार्ट. एंड टू ऐड डेटा टेबल हम क्लिक करेंगे डेटा टेबल ऑप्शन पे in the add chart element drop down list. Then we will choose the appropriate option for the placement of labels. What are legend? Legend जो होते हैं ये indicate करते हैं key to the different colors used to shade the columns in a chart. And to add legend, we will click on legend option in the add chart element drop down list. उसके बाद में हम चूज कर लेंगे appropriate option for the placement of legend in the chart. Now we will study about pivot table. In Excel हमारे पास many ways होते हैं for keeping track of our data and doing calculations, but one of the most useful tool है यहाँ पे pivot table. Pivot table show करता है हमें कि how data is distributed across categories. ये enable करता है हमें to ask certain questions of your data to help you see beyond the obvious. Rehan then examining the data for answer yourself. Pivot table help करता है हमें to quickly analyze the meaning of sets of data. So to create a pivot table, हम click करेंगे inside the database list. Then we will click on insert tab. We will click on pivot table and the create pivot table dialog box open. Excel attempt करेगा to guess the range based on the location of the active cell. हमें click करना है इस button पे to choose the table range. Then select the range and then click on close. फिर आप click करोगे radio button पे to specify where to place the table and then click on OK. जो लेआउट होता है पाइवट टेबल का उसमें कुछ सेवरल एलिमेंट्स होते हैं जैसे वी हैव रिपोर्ट फिल्टर्स डेटा कॉलम्स एंड रोज. टू कंस्ट्रक्ट अ पाइवट टेबल हमें चूज करना है फील्ड्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर रिपोर्ट एंड देन हम ड्रैग करेंगे फील्ड्स को फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट इनटू द रिपोर्ट फिल्टर एंड कॉलम लेबल्स रो लेबल्स एंड वैल्यूज बॉक्सेस. नाउ आप क्लिक कर सकते हो ड्रैग कर सकते हो मोर देन वन फील्ड इनटू एन एरिया. रिपोर्ट फिल्टर फील्ड एनेबल बॉक्सेस यू कैन क्लिक एंड ड्रैग मोर देन वन फील्ड इनटू एन एरिया. जो हमारे पास रिपोर्ट फिल्टर्स फील्ड होती है ये एनेबल करती है हमें टू फिल्टर द डेटा दैट अपीयर्स इन योर रिपोर्ट. रो लेबल फील्ड शो करती है एज रो लेबल्स डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ योर पाइवट टेबल एंड कॉलम लेबल फील्ड शो करते हैं हमें कॉलम लेबल्स अक्रॉस द टॉप ऑफ योर पाइवट टेबल. हमें प्लेस करना है अपना कॉन्टिन्यूअस डेटा फील्ड इन द वैल्यू बॉक्स एंड फील्ड प्लेस्ड इन द वैल्यू बॉक्सेस मेक अप द डेटा एरिया. नाउ आप सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हो अपने पाइवट टेबल कॉलम को एंड रो डेटा को एंड यू कैन अरेंज एंड रीअरेंज द फील्ड लेआउट्स. क्लिक ऑन द चेक बॉक्स फॉर द फील्ड दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर पाइवट टेबल. उसके बाद में आप क्लिक करके ड्रैग करोगे फील्ड्स अमंग द रिपोर्टर फिल्टर कॉलम लेबल्स एंड वैल्यू बॉक्सेस. हमें क्लिक करके ड्रैग करना है फील्ड्स दैट यू वांट टू फिल्टर टू द रिपोर्टर filter box if you want to filter what always in a pivot table what always displays in a pivot table page. Then आप क्लिक करके ड्रैग करोगे फील्ड्स को दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज कॉलम्स टू द कॉलम लेबल बॉक्सेस. फिर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे फील्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज रोज to the row label boxes. फिर आप क्लिक करके ड्रैग करोगे fields that you want to display as data
to the value box. Now, as you build the pivot table, your changes instantly appear. आप click करोगे field header पे and then choose your sort and filter option. To remove your pivot table from your worksheet, follow the given steps. You will click anywhere in the pivot table and click on Analyze tab. फिर आप क्लिक करोगे एक्शंस पे, एक मेन्यू अपीयर होगा, वहां से यू विल क्लिक ऑन क्लियर ऑल. एक्सेल डिलीट कर देगा आपका पाइवट टेबल. Let's revise the chapter. Chart is an effective tool to display data in pictorial form. Excel provide करता है variety of chart types, each with its own advantages. Some of them are column chart, line chart, bar chart, pie chart, donut chart, area chart, XY scatter chart. Chart has the following components जैसे chart area, x-axis, y-axis, data series, axis titles, plot area, legend, chart title, data labels and data tables. Pivot table is one of the most useful tool जो show करता है कि how the data is distributed across categories. Pivot table layout consist करता है several elements, report filters, data, columns and rows. So students, this was your complete chapter.